हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आदर्श हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम लोग वापस चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, इसमें प्रश्नावली 15.1 मैथ में प्रश्नावली 15.1 लेकर आए हैं, जिसके आज कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 16। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक रूप से निकाल लिया जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बताइए। तो आपने अपनी स्क्रीन पे सवाल देखा। इस सवाल को हम लोग एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। टोटल आपके पास जो पेन है 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है। 12 पेन को 132 अच्छे पेन में मिला दिया जाता है। सिर्फ यह देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि पेन अच्छा है या खराब है, दोनों के मिश्रण में। और उसमें से एक पेन अब निकाल लिया जाता है। अब जो पेन निकाला जाता है वह पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं खराब पेन कुल पेन। यहाँ लिखता हूँ मैं कुल पेन जिसको आप टोटल एन कहेंगे। ठीक है, कुल पेन बराबर आपको कितना दिया गया है, खराब प्लस अच्छा, क्योंकि दोनों को क्या किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। अच्छा पेन दोनों को मिश्र कर दिया जा रहा है। तो जब दोनों को मिश्र कर दे रहे हैं, खराब पेन और अच्छे पेन दोनों को जब मिला दे रहे हैं, तो देखिए टोटल खराब पेन की संख्या आपके पास कितनी है, तो बोलेंगे 12। अच्छे पेन की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 132। ओके, अब 12 प्लस 132, तो आपके पास टोटल पेन कितने हो गए, तो हम लोग बोलेंगे 144। ओके, कुल पेन मतलब एन का जो मान हो गया आपका 144 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाला जाता है, वह पेन अच्छे होने की प्रायिकता है। जो पेन निकाला जाता है वह अच्छा होने की, एक पेन निकाला जाता है, एक पेन उसमें से निकाला जाता है, निकाला जाता है जिसके अच्छे होने की प्रायिकता, जिसके अच्छे होने की प्रायिकता P ऑफ E इक्वल टू क्या होगा, अच्छे होने की प्रायिकता अच्छे पेन बटे कुल पेन। अच्छे टोटल कितने हो जाएंगे, अच्छे पेन और बटे में कुल पेन की संख्या। तो अच्छे पेन और कुल पेन की संख्या हम जो लिख देंगे, अच्छे पेन बटे में कुल पेन। तो देखिए अच्छे पेन मतलब अच्छे पेन आपके कितने हो गए, तो हम बोलेंगे अच्छे मतलब खराब पेन और अच्छा पेन, उसके अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता। तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, तो टोटल अच्छे पेन कितने हो गए भाई 132, और कुल पेन कितने हो गए 144। ठीक है, तो अब ये जो संख्या है किससे कटेगी, तो ये देखिए 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12
बार में कट जाएगा तो 11/12 आएगा। तो ये अच्छे होने की जो इसकी प्रायिकता है वह कितनी आ गई, तो 11/12 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। अब इसके आगे के सवाल को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे के सवाल को देखते हैं हम लोग। आगे का सवाल क्या है, 16 नंबर का सवाल कंप्लीट किया। अब हम लोग 18 नंबर का सवाल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं, वो सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चलिए सवाल देखिए। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क है, उसमें 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित की गई है। अब आपको ये देखना है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है जिसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी वो संख्याएं। पहला है 2 अंकों की संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या 5 से विभाज्य संख्या होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल है 2 अंक की संख्या। पहला सवाल है इसका 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, अंक की संख्या। तो स्टूडेंट्स आपने सवाल देख लिया। उस सवाल में आपको सीधा बोला गया है कि 90 डिस्क है और उस पर हर डिस्क पे एक नंबर लिखा गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा सभी डिस्क को नाम दिया गया है। ऐसे टोटल 90 डिस्क है, उनमें से एक निकाल ली जाती है। जिस डिस्क को निकाला जाता है उस पर 2 अंक की संख्या वाली डिस्क हो। तो स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे हमें 90 डिस्क की बात की गई है। तो यहाँ n का जो मान है, n बराबर आपका टोटल संख्या, कुल डिस्क 90 हो गई। 2 अंकों की संख्या तो 90, ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये रहा 90। अब 90 में आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं तो ये पता चलता है 1 से 9 तक की जो संख्या आती है वह 1 अंक की होती है। 1 से लेकर 9 तक 1 अंक वाली है। 9 के बाद 90 तक जो संख्या होती है वह 2 अंक की होती है, मतलब 10 से लेकर के 90 तक। तो यहाँ से ये 9 संख्या निकल गया और ये 90। तो 90 में से यदि 9 हम घटा देते हैं, टोटल बचता है हमारे पास 81। टोटल जब 81 बचा, इसका मतलब क्या हो गया, R का मान आपका 81 हो गया और टोटल n का मान हो गया 90। इसलिए इसकी प्रायिकता P ऑफ E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो R/n, तो हो गया ये 81/90। तो 9 9 81, 9 दाएं में 90। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 9/10 आ गई। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ओके स्टूडेंट्स, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो आप देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे जो संख्या लिखी है 1 से 90 तक में, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होती है। तो हम 1 को तो पूर्ण वर्ग मानते ही है, उसके बाद 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, फिर इसके बाद 36 होता है, 49 होता है, फिर 64 होता है, 81 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप काउंट कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हो गया R का मान 9 हो गया, n का मान हो गया आपका कितना, तो आप बोलेंगे 90। इसलिए P ऑफ E इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R/n, अर्थात 9/90। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो 1/10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे थर्ड वाला इसका जो सवाल है वो भी देख लेते हैं। थर्ड वाला जो सवाल है वो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या
अब आपको स्टूडेंट्स ये बताना है कि 1 से लेकर 90 तक की संख्या में 5 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है वो बता देना है। तो सिंपल सी बात है, टोटल संख्या देखिए आपके पास टोटल संख्या 90 दी गई है और किससे विभाजित करना है 5 से, तो आप इसमें 5 से भाग दे दीजिए। 18 पचे 90, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 90, टोटल हो गई 18। तो R का मान हो गया आपका 18, N का मान हो गया 90, इसलिए P ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा R बटे में N। इसका मतलब हो गया R का मान हो गया आपका 18 और ये हो गया 90, तो 1/5। तो स्टूडेंट्स आज जो हम लोगों ने ये सवाल पढ़ा, ये सवाल जो है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इस सवालों का अच्छे से तैयारी कीजिए, इस प्रकार के जो दूसरे सवाल मिलते हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। तो आज के पीरियड में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी के सवालों की चर्चा अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।